चलिए तो वेलकम टू एवरीवन इन द लेक्चर ऑफ फिजिक्स क्लास 10th। और ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी चेक कर लें। ऑडिबिलिटी क्लियर हो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दें थोड़ा जल्दी से। चलिए तो बात करते हैं जिस टॉपिक पर हम आज बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th। और ये टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में ये ना सिर्फ क्लास 10th बल्कि क्लास 12th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से फिजिक्स में आता है। और इसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE और नीट एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल एंट्रेंस। तो जितना ध्यान से आप इसको समझेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चल अब बात को समझें। चलिए आई थिंक अब क्लियरिटी प्रॉपर होगी। बात को समझे। जब हम बात करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, के बारे में बहुत ध्यान समझना। आज का 1 घंटे का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आप एग्जाम के क्वेश्चन इससे बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बड़े ध्यान समझे। यहाँ पर गुड मॉर्निंग शौर्य, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी तब तक कंडक्ट नहीं हो सकती जब तक कि वहां पर फ्लो ऑफ चार्ज ना हो। अगर वहां पर चार्ज का फ्लो ना हो तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। फ्लो ऑफ चार्ज में चार्ज कौन कौन से हैं? तो आपके पास जो चार्जेस होते हैं वो एक चार्ज होता है यहां पर प्रोटॉन, एक चार्ज होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन और एक चार्ज आपने पढ़ा है न्यूट्रॉन। बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। तो मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से आप CBSE या स्टेट बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है, आप पेपर देख चुके हो और आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उनको अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाता है। तो यहां पर बात करते हैं जब चार्जेस की तो चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी? जब चार्ज का फ्लो होगा। फ्लो ऑफ चार्ज में कौन से चार्ज है? तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन। बहुत अच्छी बात। अब यहां पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स है। बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। तो प्रोटॉन फ्लो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। अच्छा, क्या न्यूट्रॉन मूव करता? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पर एक साथ होते हैं और इन दोनों ने एक दूसरे को बाउंडेड टुगेदर, बांध के रखा हुआ है। तो मस्त मोला, एकदम मस्त मोला आराम से घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर। वो घूमने वाला कौन है ऑर्बिट में? वो घूमने वाला है इलेक्ट्रॉन्स। वो घूमने वाले कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 हो गए अगर आउटर मोस्ट में, तो फिर ये तो कंडक्ट नहीं हो सकते। आप 9th में पढ़ा है बोर्स मॉडल कि 8 हो गए तो सेटिस्फाई हो गया। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस देन 4 हैं, अगर लेस देन 4 में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, 4 में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अगर वो लेस देन 4 है तो वो आपके लिए बड़े काम के रहेंगे, वो आपके लिए बड़े काम के रहेंगे। तो वो लेस देन 4 है, 1 2 और 3। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ सकते हैं। सभी ने पढ़ी इस बात को कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट को छोड़ सकते हैं। अब अगर वो ऑर्बिट को छोड़ सकते हैं, अगर वो ऑर्बिट को छोड़ सकते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट को यहां पर छोड़ सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चार्ज कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? दिस इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि ये क्या करेंगे? ये चार्ज को कैरी करेंगे और ट्रांसफर करेंगे कहां पर? एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आई? ऑडिबिलिटी क्लियर है? बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो ये क्या कहलाएंगे? चार्ज कैरियर्स। इस प्लेटफॉर्म पर डेली क्लास लगेगी शाम को 7 बजे से लेकर 8:15 तक। और अब क्लासेस लगेगी साइंस की। तो
तो आपने अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा है तो कर दीजिए। दूसरा एक और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि क्लासेस में बी पॉसिबल, हमारा एक प्लेटफॉर्म है एडू अविग्ना, आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा। इस प्लेटफॉर्म पर भी फिजिक्स की क्लास, साइंस की क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर भी लग सकती है, ठीक है। तो यहां तक आते हैं ये चार्ज करियर्स के ना, तो चार्जेस जो फ्लो होंगे, चार्जेस जो फ्लो होंगे जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो क्या कहलाएंगे, वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कैरियर्स कौन बन गए, इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे बात करते हैं चार्ज को डिनोट किससे करा जाता है, चार्ज इज डिनोटेड बाय सिंबल Q, ठीक है। चार्ज को डिनोट किससे करा जाता है, सिंबल Q। तो क्या आप दुकान पर बिस्किट का पैकेट मांगने जाते हो कि भैया एक बिस्किट दे देना, क्या बोलते हो, भैया एक, इंदौर के लोग तो भैया नहीं बोलते, भैया भैया एक बिस्किट दे देना। तो क्या वो एक बिस्किट निकाल के पैकेट में दे फाड़ के देता और बोलता लाओ 5 रुपए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो क्या करता है, वो आपको पूरा एक पैकेट देता है, पूरा एक पैकेट देता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, तो वो कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड बंडल्स रिलीज होंगे। किस फॉर्म में रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स या इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। तो जो पैकेट या बंडल है, तो Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इज इक्वल्स टू N E, Q इज इक्वल्स टू N क्या है, N इसके अंदर इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। आपको एक एक बात, एक एक चीज समझ में आना चाहिए ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन एग्जाम में अगर कोई थ्रो करेगा तो कैसे उसको हम अटेम्प्ट करें। इसलिए एक एक बात, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। क्या मेरी बात सबको 100%, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, बहुत अच्छा। तो यहां पर आ गया Q इज इक्वल टू एन ई, एन क्या है इंटीजर और 1 2 3 4 5 6 और ई क्या है इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको बोला गया E, फिर से मेरी बात समझना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, पावर अपनी जैसे होती है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और मेरे भाई आ गया साइंटिस्ट का नाम C, और C क्या है, कूलम। C क्या है, ठीक है, C क्या है इसके अंदर, कूलम। तो इसके अंदर चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है। क्या मेरी बात सबको पकड़ में 100%, यहां तक की बात सबको क्लियर होगी आई थिंक, अपन क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से अपना काम चल रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है लाइक बटन जरूर दबा दें, इट मोटिवेट अस टू वर्क मोर हार्ड विद द स्टूडेंट्स। और आगे आने वाले क्वेश्चंस और आगे आने वाले स्लाइड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और कैसे फ्लो करती है। तो यहां पर बात होगी चार्ज की। चार्ज हमको समझ में आ गया, जैसा कि इसको मैंने नाम दिया है इस टॉपिक को क्विक रिवीजन। तो यहां पर आप एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट कंटेंट की स्टडी कर लेंगे। यहां पर आप देखें इसके अंदर जितना भी कंटेंट है, उन सभी कंटेंट के अंदर, उन सभी के अंदर पूरे क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल सब कुछ यहां पर आखिरी तक अवेलेबल रहेगा। बस आपको जुड़े रहने की जरूरत है, बस आपको जुड़े रहने की जरूरत है। बात समझ में आ रही। चलिए, तो चार्ज समझ में आ गया। चार्ज सबको क्लियर है। चार्ज क्या होता है, चार्ज जब हम बात करते हैं तो किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए जो एक सपोर्टिंग रहता है वो चार्ज होता है। अगर चार्ज है तो करंट फ्लो करेगा। कैसे, शादी में देखा होगा, शादी में एक बच्चा मम्मी को ढूंढता था, मम्मी 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 मम्मी, क्या हो गया, मम्मी घूम, मम्मी नहीं मिल रही, मम्मी घूम गई, मम्मी घूम गई, मम्मी तो तेरी उधर है, रुक जा 1 मिनट, जा ले बेटा वहां से एक दही बड़े की प्लेट ले। तो ये बच्चा फ्री घूम रहा था। अब दूल्हे को तो बोल नहीं सकते दही बड़े प्लेट लेगा, क्यों, दूल्हा बिजी है। ऐरी करते हो, दूल्हे दुल्हन को नहीं बोल सकते जा तुम बैठो फालतू एक प्लेट ले आओ, नहीं, काम कर रहे हैं बैठ के, वो तो वो बिजी है। लेकिन ये जो बच्चा मम्मी 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 कर रहा था, इसको मम्मी के पास तो नहीं भेजा, दही बड़े की प्लेट लेने भेज दिया। क्यों, क्योंकि ये फ्री था। ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफर करना है तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स क्या ढूंढना पड़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या ढूंढना पड़ेंगे, जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको पकड़ा, बोले क्या कर रहे हो, घूम रहे, चल काम पे लगो, काम पे लगो, मतलब ट्रैक पकड़ लेंगे वो। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या कहलाएंगे, चार्ज कैरियर्स।
अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज कैरियर वाली कोई पिक्चर नहीं बनती। मेरी बात समझ में आ रही? अब मेरी बात को और ध्यान सुनना, गहराई में उतर रहे हैं। जब हम बात करते हैं चार्जेस की तो मटेरियल कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंडक्टर और एक होता है इसके अंदर इंसुलेटर। इससे चार्ज और करंट फ्लो होने के बारे में जो अपन बात कर रहे हैं वो और अच्छे समझ में आएगा, मजा आएगा। तो इसके अंदर क्या हो गया? एक हो गया कंडक्टर और एक हो गया इंसुलेटर। अब कंडक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में क्या होते हैं? और इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो लगता। तो यहां पर पहली बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इन सब के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन से। कहां पर चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन? कहां होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन? एटम की आउटर मोस्ट शेल में। कहां होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट शेल में। ये फ्री इलेक्ट्रॉन किस में नहीं होंगे? ग्लास, वुड, प्लास्टिक, ठीक है। तो कंडक्टर में क्योंकि, ध्यान सुनना, कंडक्टर में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या बन गया? ये बन गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ हीट एंड, सबने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासेस के अंदर ये बात होती है। और यहां पर क्योंकि नहीं है तो ये हो गया बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, ठीक है। चार्ज कैरियर्स क्या होंगे इसके अंदर? क्या चार्ज कैरियर्स रहते हैं? तो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द चार्ज, बड़ा वर्ड बोल रहा हूं थोड़ा सा मैं, बड़ी क्लासेस में आता है ये, चार्ज कैरियर्स। क्या मेरी बात यहां तक समझ में 100% क्लियर? अगर ये क्लास में जो बच्चे लाइव अटेंड कर रहे हैं समझ में आ रहा हो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। थोड़ा जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दे अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो को शेयर करिए उन बच्चों के साथ जिनका इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है या इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांग है लेकिन और अच्छा करना चाहते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। थोड़ा जल्दी से रिप्लाई कर दें कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आ रहा है तो। श्योर इन इनकम एंड ऑल। चल आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो चार्ज पर तो बहुत बात कर ली हमने, चार्ज पर काफी बात हो गई हमारी। अब इसमें बात करते हैं कि चार्ज फ्लो कैसे होता है, हाउ चार्ज विल फ्लो, चार्ज फ्लो कैसे होता है। तो चार्ज फ्लो होने के लिए आप देखें तो ये एक टैंक है और ये टैंक ऐसा कुछ फील्ड है, ठीक है, और ये टैंक यहीं तक फील्ड है। तो क्या होगा इस टैंक के अंदर? यहां से क्या फ्लो होगा? वाटर। तो हायर से हायर टू लोअर। आपने देखा होगा पानी की एक टंकी ऊपर रखी है, ठीक है, उससे एक पाइप निकाला और नीचे एक खाली बाल्टी रख दी, तो पानी ऊपर की पानी की टंकी से बहता हुआ पाइप के थ्रू कहां जाएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी कारण वो ऊपर से कहां जाएगा? ग्रेविटी कारण वो ऊपर से कहां जाएगा? तो ये जो ऊपर से नीचे पानी ग्रेविटी के कारण आ रहा है, इससे समझ में आता है कि पानी हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है। तो पहला वाला रीजन क्लियर है, एग्जांपल क्लियर है। ऐसे ही चार्जेस फ्लो होते हैं हायर से, क्या हायर से क्या लोअर, उसके लिए मैं आगे ही बताऊंगा क्या हायर से क्या लोअर, ठीक है। यहां पर आ जाओ, टेम्परेचर हमने देखा होगा, ठीक है, टेम्परेचर देखा होगा 60 डिग्री से कहां फ्लो हुआ? हायर टेम्परेचर से हीट कहां फ्लो होती है? हायर टेम्परेचर से हीट कहां फ्लो होती है? तो ये हायर से लोअर, हायर से लोअर जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये हीट यहां से यहां फ्लो हुई। एग्री करते हो? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये हीट यहां से, तो हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की सर, ठीक है। कल जो लेक्चर होगा इवनिंग में 7 to 8:15 वो लेक्चर कल टॉपिक पर रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर लाइट, जैसा भी रहता है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है? हायर से लोअर। टेम्परेचर कहाँ फ्लो होता है? हायर से
लोअर। ये मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये टेम्परेचर समझ में आया कि हायर टू लोअर फ्लो होता है, हाइट से समझ में आया हायर टू लोअर फ्लो होता है, सब एग्री करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेल, सेल में ये पॉजिटिव है, ये क्या है, और ये टर्मिनल क्या है, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल कैसा पोटेंशियल है और नेगेटिव टर्मिनल कैसा पोटेंशियल है, लोअर। तो यहां पर भी हायर से कहां फ्लो होगा, लोअर। तो ये हायर से लोअर क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो हायर से लोअर क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है बताऊंगा, सुनते चलो। तो एक सेल जो आप लगाते हो ना आपके मोबाइल के अंदर, मोबाइल में कहां, रिमोट के अंदर लगाते हो या दूसरे डिवाइसेस के अंदर आप सेल लगाते हो, वो सेल का काम क्या है, टू जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द वर्क ऑफ सेल, टू जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करना। सेल का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पहले तो पोटेंशियल क्या होता है, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? थोड़ा जल्दी रिप्लाई करते जाएं तो मैं आगे बढ़ता जाऊं। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए एटम्स इन वाइब्रेटिंग स्टेट। कहां पर है एटम्स इन वाइब्रेटिंग स्टेट, ये रहा एटम्स इन वाइब्रेटिंग स्टेट। वाइब्रेटिंग स्टेट मतलब वही घूमता हुआ बच्चा जो दही बड़े की प्लेट लेने के लिए नहीं अपनी मम्मी को ढूंढते हुए आ रहा था, तो वो क्या था, वो रैंडम मूवमेंट कर रहा था। लेकिन उसके बाद में यहां पर आपने कनेक्शन दे दिया, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल, जैसे ही आपने पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करा, जैसे ही आपने पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करा, तो यहां पर बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, यहां पर इस पॉइंट पर कहलाता है जीरो पोटेंशियल, 0 वोल्ट, और इस पॉइंट पर क्या होगा, V वोल्ट। कितना वोल्ट, अगर 100 वोल्ट की बैटरी ले ली, मान लो कि 100 वोल्ट की बैटरी ले ली, अरे यार, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 100। तो ये पॉजिटिव एंड क्या हो गया, 100 वोल्ट, और ये नेगेटिव एंड क्या हो गया, नेगेटिव एंड 0 वोल्ट होता, और पॉजिटिव एंड 100 वोल्ट होता। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, यहां पर, ये E नेगेटिव, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो होंगे, अब यहां पर तो भटक रहे थे ऐसे, लेकिन जैसे ही इसको कनेक्ट कर दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में क्या करना शुरू कर देंगे, मूवमेंट। सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में क्या मूव करना शुरू कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है जो एक लाइन में, और ये किधर की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं, नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं, नेगेटिव से, पक्का सबको समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, पकड़ में आ रहा सबको? तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहां पर आपने एक बैटरी या एक सेल लगा दिया। आपने क्या लगा दिया, एक बैटरी या एक सेल। का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ सेल, व्हाट इज द वर्क ऑफ सेल, टू जनरेट पोटेंशियल, टू जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस। आपको क्या जरूरत पड़ रही है, सेल की जरूरत पड़ रही है। मेरी बात सबको पकड़ में है, कोई दिक्कत इसके अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेट ऑफ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे वो कैसे मोशन कर रहे थे, रैंडम, कभी इधर चला, मैं उधर चला, इधर चला, ज्ञाने कहा किधर चला, फिसल गया, तूने क्या किया, समझ में आ रही बात? तो वो रैंडम मोशन। लेकिन अब टारगेट मिल गया, नेगेटिव से चलना है पॉजिटिव की तरफ, पहले नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अब नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये कहां से कहां मूव करेगा, नेगेटिव से मूव करेगा पॉजिटिव की साइड। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करते हैं, नेगेटिव से। और आगे बात करते हैं कन्वेंशनल करंट। अब यहां पर दो टाइप के करंट इसमें पिक्चर में आएंगे। वो दो टाइप के करंट कौन से हैं बताता हूं मैं। देखना, ये दो टाइप के करंट यहां पिक्चर में आएंगे, ध्यान समझना। जब मैंने यहां पर एक बैटरी लगा दी, ये किसका सिंबल है, बैटरी का, बहुत ध्यान से, और इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया, और यहां पर एक की कनेक्ट कर दी। ये क्या है, ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल क्या है, V वोल्ट का पोटेंशियल है। तो इसके अंदर मेरी बात को समझना कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कौन सा एंड है? पॉजिटिव यहाँ पर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ई नेगेटिव, वो कहाँ मूव करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कहाँ मूव करेंगे? नेगेटिव से। ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे करंट के टाइप पता चलेंगे। नॉर्मली आपने सुना है करंट करंट करंट, लेकिन करंट के भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? नेगेटिव से। लेकिन करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, जो आपने सुना होगा? पॉजिटिव से। तो ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जो फ्लो कर रहा है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब अपन करंट की बात देखा, आपने पहले डिटेल में डिस्कस करा चार्ज, अब आप डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं करंट। फिर करंट क्या होता है उससे बात करेंगे, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ करंट, अभी नहीं आ रहा है, आराम आराम से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ये कहलाएगा। और इसी के अपोजिट यहां से फ्लो होता हुआ कुछ ऐसा जाता है करंट। क्या जाता है? इस तरीके से। आप सबको पता है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस करंट का नाम क्या है? इस करंट का नाम होता है कन्वेंशनल करंट। तो करंट दो टाइप के हो गए, एक हो गया इसके अंदर पॉजिटिव करंट, कन्वेंशनल करंट, और एक हो गया इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन से बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक, और जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रॉनिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन। लेकिन दूसरा कन्वेंशनल करंट, वो कहां से कहां फ्लो होगा? कन्वेंशन करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप जो उसको करंट बोलते हो कि पॉजिटिव से, हम कौन सा लेके चलेंगे पूरे सिस्टम के अंदर? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जिस करंट को आप लेकर चलते हो, जो फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, उस करंट का नाम और कुछ नहीं, कन्वेंशनल करंट है। लेकिन उसको क्या बोला जाता है? करंट, ठीक है। तो आप जो करंट, अब जो आप करंट पढ़ोगे वो कौन सा करंट होगा? इट इज कन्वेंशनल करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो करंट क्लियर है, करंट की दो डायरेक्शन क्लियर है, पक्का। यहां पर कितना पोटेंशियल होता है? V वोल्ट, और यहां पर कितना पोटेंशियल होगा? 0 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में? सबको क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, चलिए। तो यहां पर जो अपन ने देखा, इसकी बात हो गई। अब इससे आगे बात करते हैं। तो यहां पर आप देखें ध्यान से, तो ये टर्मिनल कौन सा दिया उन्होंने? ये टर्मिनल है पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल कौन सा है? नेगेटिव। एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव। अब यहां पर बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। यहां किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक टर्मिनल कैसा है? पॉजिटिव, और एक टर्मिनल कैसा है? नेगेटिव। अब अगर ध्यान समझे तो ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल, ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल, charge flow from higher potential to, and that is called potential difference। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है potential difference। क्या मेरी बात सबको समझ में? 100% क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए एक मेटल वायर है। कैसा वायर है? मेटल वायर। ये वायर जो यहां पर लगा हुआ है मेटल वायर, इससे किसको कनेक्ट करा? एक एंड से दूसरे एंड को। तो ये मेटल वायर अपन कनेक्ट कर देते हैं यहां पर कुछ ऐसे, ठीक है। ये मेटल वायर अपन ने कनेक्ट कर दिया। अब मेटल वायर अपन ने कनेक्ट किया तो यहां पर क्या होगा? चार्जेस कहां से कहां फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से, और करंट कहां से कहां फ्लो होगा? पॉजिटिव से। क्या सबको मेरी बात समझ में? 100% क्लियर? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to one point, from one point to another, from one point to, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज का मूवमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज के मूवमेंट में जितना वर्क डन आपको करना पड़ा, दैट इज सेड टू बी इट्स पोटेंशियल, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्लियर है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक
सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करने में आपको जो वर्क डन करना पड़ा दैट इज सेड टू बी इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात सबको 100% क्लियर? एग्जाम्पल के लिए एक सर्किट बना देता हूं और इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया। अब मेरी बात सुनना, यहां पर एक पॉइंट है उसका नाम है, यहां पर एक पॉइंट है उसका नाम है। अब चार्ज को ए से बी हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मैंने बोला था कि अपन जब पढ़ेंगे तो ऐसे ही डिस्कशन करेंगे, बाकी चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है, बी से। तो चार्ज को हम मान लेते हैं कि हम ए से बी मूव कर रहे थे। हम चार्ज को ए से बी मूव कर रहे थे, हमको वर्क डन कितना करना पड़ा, वर्क डन ए टू बी। तो ये जो हमें वर्क डन करना पड़ा ए टू बी टू मूव अ चार्ज q फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका पोटेंशियल। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, इसका फॉर्मूला आ गया v पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कहां से कहां तक बोले, a से b का, दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज q को मूव करने के लिए a से b तक, दैट इज सेड टू बी इट्स पोटेंशियल, दैट इज सेड टू बी इट्स पोटेंशियल। तो यहां पर वर्क डन कितना करना पड़ा, यह आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। क्या यहां तक सभी क्लियर है? अमन जैन, गुड मॉर्निंग अमन जैन, क्लियर है यहां तक अमन आपको भी? ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? तो दैट इज सेड टू बी इट्स पोटेंशियल, ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? पक्का समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाओ। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद यहां पर आते हैं कूलम्ब्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये है सर जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था और आज इन्हीं के कारण आपको ठंडी हवा मिल रही है, क्योंकि चार्ज के बारे में बात हुई तो पोटेंशियल के बारे में बात हुई, तो करंट के बारे में बात हुई, फिर रेजिस्टेंस के बारे में बात हुई और फिर पूरी डिटेल चली। तो कूलम्ब्स के ऊपर बात करते हैं हम। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब्स। ये कहां पर होगा, वैक्यूम में। कहां पर होगा ये, वैक्यूम में। ठीक है, 2 पॉइंट लाइक पॉइंट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस्ड इन वैक्यूम। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, 1 कूलम 1 कूलम, 2 कूलम 2 कूलम, 3 कूलम 3 कूलम, 4 कूलम, प्लेस्ड इन वैक्यूम। कहां रखे गए, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कितना डिस्टेंस पर रखे गए इन दोनों चार्जेस को, कितना डिस्टेंस पर रखा गया है, फिर से इन दोनों चार्जेस को कितना डिस्टेंस पर रखा गया, 1 मीटर। ठीक है, रिपल्स ईच अदर, एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स रिपल्शन है कितना है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनके थ्रू आप बता सकते हो कि 1 कूलम चार्ज किसको कहेंगे। इनके थ्रू आप क्या बता सकते हो, 1 कूलम चार्ज किसे कहेंगे। तो यहां पर देखिए 2 पॉइंट चार्जेस है, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, इनका जो चार्ज है वो 1 कूलम है। आपने देखा Q इज इक्वल्स टू NE, N इज इक्वल्स टू Q बाय E। Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, 1 कूलम। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर, N की वैल्यू आ गई 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज इज 1 कूलम। यहां पर आपने पूरा डेफिनेशन देखी जिसके थ्रू आपको पता चला कि 1 कूलम क्या होगा। फिर समझाता हूं 1 कूलम क्या होगा। 2 चार्जेस लिए और उन दोनों चार्जेस को आपने 1-1 कूलम के 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिया। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे, सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, कुछ भी रखो, रिपल करेंगे। तो ये जो रिपल कर रहे हैं, तो ये जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ये जो रिपल कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स कितना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और तब आपको पता चलेगा कि दिस इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज वैल्यू इज 1 कूलम। तो ये चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम। क्या यहां तक क्लियर सभी को? 100%, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शॉर्ट में बता दो सर एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमन बता देता हूं मैं आपको क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली जो डिस्कस हुआ था यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कितना है, तो चार्ज है आपका Q, चार्ज कितना है आपका Q, और वर्क डन कितना करना पड़ा A से B तक मूवमेंट में W, तो पोटेंशियल हो गया W अपॉन Q। क्या अमन क्लियर है ये? तो पोटेंशियल इज W अपॉन Q। अगर क्लियर हो तो एक बार इंस्टेंट आप रिप्लाई कर दीजिएगा। चल आगे बात करते हैं। ये यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की गई है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट कितना होता है पोटेंशियल? 1 जूल पर कूलम। मतलब जब 1 जूल का वर्क डन करना पड़े टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब 1 जूल का वर्क डन करना पड़े, जब 1 जूल का वर्क डन करना पड़े टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। 1 जूल का वर्क डन करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट। बहुत ध्यान समझना, 1 वोल्ट ये आईएमपी है, ये आईएमपी बोलता हूं मैं इसको, ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल किसको कहते हैं। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट। When 1 joule of work, कितने जूल का वर्क? 1 joule of work done to move a charge of 1 coulomb, to move a charge of 1 coulomb from one point to another, from one point to another, इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल 1 वोल्ट। इसे पोटेंशियल क्या कहेंगे? 1 वोल्ट। अब यहाँ पर 1 मिली वोल्ट क्या होगा? 1 अपॉन 1000 वोल्ट, या ये 1 अपॉन 10 to the power 3 वोल्ट, या फिर ये। तो 1 मिली वोल्ट मतलब 10 की पावर -3 वोल्ट। छोटी छोटी बातें न्यूमेरिकल में काम आएगी। 1 मिलीवोल्ट इज इक्वल्स टू 1 किलोवोल्ट, 1 मेगावोल्ट, ये रहे 10 की पावर 3 वोल्ट, 1 किलोवोल्ट, मेगावोल्ट, 10 मेगा मतलब 10 की पावर 6, किलो मतलब 10 की पावर 3 और मिली मतलब 10 की पावर -3। बात सबको समझ में 100% क्लियर है? मेरी बात को ध्यान समझिएगा, और डाउट आए तो पूछते जाना है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। जब मैं बोलता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपन ने लिखा, ठीक है। अगर फिर से मैं अपना बोर्ड ओपन कर लेता हूं, अगर समझना बात को ध्यान से, चार्ज तो मैंने बोल दिया 1 कूलम। चार्ज कितना है? 1 कूलम। चार्ज फिक्स। V का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन। अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल कितना होगा? क्या मेरी बात से आप एग्री करते हो? अगर 2 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा? अगर 5 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है तो, अगर 100 जूल वर्क डन कर रहे हो तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, उतना ज्यादा वर्क डन, उतना ज्यादा पोटेंशियल। तो आप बोलते हो बड़ी बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी मतलब 12 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। 100 वोल्ट की बैटरी है, 100 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। 5000 वोल्ट की बैटरी है, 5000 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो पोटेंशियल खुद में कुछ नहीं है, वर्क डन पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल खुद में कुछ नहीं है, वर्क डन डिपेंड करेगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। वर्क डन जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा, वर्क डन जितना कम पोटेंशियल उतना कम। क्या यहां तक कि मेरी बात सबको समझ में आई? फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें तो फिर आगे बढ़ेंगे। चल अब आ गए अपने अंकल एम्पियर, ठीक है। अब आ गए अपने अंकल एम्पियर। ये एसआई यूनिट है,
किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। तो एसआई यूनिट किसकी हो गई है? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेरी बात सबको समझ में? 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो एसआई यूनिट आ गई इसकी, और एसआई यूनिट क्लियर है, शौर्य निगम बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। तो यहाँ पर एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर, तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, और किस तरफ फ्लो होगा करंट? इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से किधर फ्लो करता है? पॉजिटिव से किधर फ्लो करता है? तो ये डिनोट होता है आई से, ये डिनोट होता है, एंड आई इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो 1 सेकेंड में, 1 कूलम चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड में, तो करंट कितना हो गया? 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड में, तो करंट कितना हो गया? वापिस से वही बात हो गई, एक तरफ आ गया चार्ज, एक तरफ आ गया टाइम, एक तरफ आ गया 1 कूलम 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड ही रहेगा, टाइम 1 सेकेंड रहेगा, देखना ही बताऊंगा क्यों। 2 कूलम, 100 कूलम, 200 कूलम, तो ये कितना हो गया? करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर। तो यहां पर क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? जैसे जैसे चार्ज का फ्लो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चार्ज का फ्लो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे करंट भी, और चार्ज का फ्लो कम तो करंट भी। मेरी बात सबको समझ में? 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? पक्का। अब चार्ज का फ्लो कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है चार्ज का फ्लो? एक ये, इसके अंदर चार्ज दे दिया, मतलब इसके अंदर बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, और एक ये, और इसके अंदर बैटरी लगा दी मैंने 100 वोल्ट की। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये, अब अगर मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है? तो ये धीरे धीरे चार्ज को खींचेगा, एकदम प्यार से, आराम से चार्ज को कैसा खींचेगा? धीरे धीरे। समझ मेरी बात? कि अपन पेज लड़ा रहे हैं और अपने मालूम अपनी डोर कच्ची है, तो कैसे खींचेंगे? धीरे। क्यों? जितनी बच जा बाकी तो कट के जाना ही है। समझ रहे बात को? कटना तय, और अपने पता अपना मांझा एकदम तगड़ा, अब भी लेके आए एकदम सुतवा के, और तेज धार, हाथ में ग्लव्स पहन के, नहीं तो अपने ही हाथ कट जाए, इतना तेज, तो कैसा खींचेंगे? फास्ट। तो ये बैटरी बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तेजी से खींचेगी, और अगर बैटरी कमजोर है तो धीरे धीरे। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है ये 200 एम्पियर करंट, इसका कारण क्या है? कि बैटरी स्ट्रांग है। और यहां जो दिख रहा है 2 एम्पियर करंट, इसका कारण क्या है? कि बैटरी, छोटी बैटरी कम करंट, बड़ी बैटरी ज्यादा करंट। अब हर जगह बड़ी बैटरी थोड़ी लग सकती, रिमोट के अंदर 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया, वायर ला कनेक्ट कर दिया, बाट, समझ मारी बात? हाई सप्लाई ऑफ करंट हो गया। तो जहां पर जितनी जरूरत है उतना ही मोल करो तलवार का, और पड़ी रहने दो मियां। सुई जहां काम करती है तलवार नहीं करती, तलवार जहां करती है सुई नहीं करती। बात समझ में आ रही? कि इंजेक्शन लगाना तलवार से लगा देंगे, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? समझ में आ रही बात सबको? तो इंजेक्शन तलवार से नहीं लगा सकते, तो वो सुई। तो छोटी बैटरी कम करंट, बड़ी बैटरी, छोटी बैटरी कम करंट, बड़ी बैटरी ज्यादा करंट। मेरी बात सबको समझ में? यहां तक अगर सभी को क्लियर है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक भी बात हो गई। अब 1 एम्पियर करंट, फिर से मोस्ट आईएमपी 2 नंबर की डेफिनेशन, 2 नंबर में आती है डेफिनेशन, मोस्ट आईएमपी है। 1 एम्पियर इज कंस्टेंट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज को आप फ्लो करते हो 1 सेकेंड में, तो यहां पर जो करंट होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर। 1 मिली 10⁻³
मेगा 10 की पावर 6, किलो 10 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एडू अविग्ना इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आगे की फिजिक्स की क्लास इस पर लगेगी। एडू अविग्ना का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आगे की फिजिक्स क्लास पर लगेगी, 2-3 दिन में इस चैनल का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे की फिजिक्स की क्लास इस पर लगेगी। तो जो बच्चे यहाँ पर है वो उस चैनल को ज्वाइन कर ले, स्पेशली शौर्य निगम और बाकी जो है मुझे पता नहीं, तो वो इस चैनल को ज्वाइन कर ले। शौर्य एडू अविग्ना के नाम से मिलेगा, आगे क्लासेस फिर इस पर लगेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच वर्क, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सबको पता होगा। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, चार्ज कितना है 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना, अब V इक्वल टू W अपॉन Q, सभी ने पढ़ा है V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होगा, छोटा सा फॉर्मूला लगा के 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। V इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू V की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू कितनी आ गई, और यूनिट क्या आ गई, बोलो तारा आ गया आंसर। सबको समझ में आ रही बात, ये आपका आंसर निकल गया। तो फॉर्मूले पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी पूछ लो। अरे एक बार सीख ली गाड़ी चलाना, ये थोड़ी पूछते ट्रैफिक है कैसे निकालेंगे, निकाल देते ट्रैफिक है तो भी कट मारना है एक पहिए पे, गाड़ी को स्पीड दे करके ब्रेक लगाना है, एकदम कोई सामने आ गया स्लिप मारना है, वो तो अपने आप हो जाती है, अपने नहीं करना पड़ती, ठीक है। कभी भी गाड़ी तेज ना चलाएं, गाड़ी अपने कंट्रोल में चलाएं, ठीक है। गाड़ी इमेच्योर्ड, जितने भी लोग आपको दिखेंगे, आप देखना बच्चे मिलेंगे, उनको कभी गाड़ी मिल जाती है, ले आते हैं घर से, आजकल गाड़ी एक्टिवा वगैरह रहती है, चलाते हैं, घर से लेके निकल गए गाड़ी, लाइसेंस भी नहीं, बच्चे देखना आप तेज गाड़ी चलाते मिलेंगे। इमेच्योर्ड काइंड ऑफ पीपल जो ड्राइव करते हैं वो नॉर्मली स्पीड में होती है, दे वांट टू शो देयर स्पीड। लेकिन जब मैच्योरिटी आ जाती है, 30, 40, 50 साल के किसी इंसान को देखना गाड़ी भगाता नहीं है, जब जरूरत होती तभी तेज चलाएगा जगह देख के, नहीं तो उसकी गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे होगी। मेरा सजेशन है, एक तो बच्चे गाड़ी ना चलाएं, लाइसेंस नहीं है, तो दूसरा इमेच्योर तरीके से गाड़ी कभी ना चलाएं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रोड पर जो और लोग चल रहे हैं वो भी सेफ्टी, उनकी सेफ्टी भी का भी आप ध्यान रखें। तो गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं और सावधानी से चलाएं। Already joined sir, okay, that's good. An electric heater is connected to potential कितना है, ध्यान समझना, मेन सप्लाई, और करंट कितना है 8 एम्पियर। फ्लो थ्रू द हीटर, हाउ मच चार्ज फ्लो इन द सर्किट। अब यहां पर देखिए आपके पास क्या है, आपके पास एक बैटरी है, उससे आपने क्या कनेक्ट कर दिया, उससे आपने एक हीटर कनेक्ट कर दिया, और उस हीटर से करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, बोले आई करंट फ्लो हो रहा है, बोले ठीक, बोले हाँ ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान समझना, कुछ न्यूमेरिकल आ जाए, सारे न्यूमेरिकल बनने लग जाते हैं। 230 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना है, अच्छा चार्ज करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, हाउ मच चार्ज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज, I इज इक्वल्स टू Q बाय T। हाउ मच चार्ज फ्लो इन ईच सेकेंड, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाता, इन तो टाइम कितना मिल गया, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन ईच सेकेंड, तो चार्ज कितना है पता नहीं, टाइम कितना है 1 सेकेंड, और करंट कितना दिया हुआ है 8 एम्पियर, तो चार्ज कितना हो गया 8। क्या ये फर्स्ट वाला आंसर सभी को क्लियर है, फटाफट रिप्लाई कर दें, क्या फर्स्ट वाला आंसर सभी को क्लियर है। तो चार्ज कितना हो गया 8 कूलम, ठीक, 8 कूलम जो इसके अंदर चार्ज है। इसी का सेकंड पार्ट देखें, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर हीटर ईच सेकंड। अब एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है, तो V इक्वल टू W अपॉन एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन,
तो V इज इक्वल W अपॉन Q, W इज इक्वल्स टू V इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो 230 इंटू 8 कितना होगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करें, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें और यहाँ के बच्चे यहीं पर मल्टीप्लाई करके रिप्लाई करें। 1840, वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर आया है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिप्लाई करें क्या आंसर आ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे रिप्लाई करें क्या आंसर आ रहा है, थोड़ा जल्दी। चले, समझ में आ रहा हो वीडियो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें और एडू अभिज्ञा का प्लेटफॉर्म ज़रूर से ज्वाइन कर लें। आगे की क्लासेस फिजिक्स की इस पर लगेंगी। आगे बढ़ जाए, क्लियर। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलता हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, इसके पहले हमने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया पोटेंशियल, इसके पहले हमने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया करंट, इसके पहले इंपॉर्टेंट पढ़ लिया हमने चार्ज, और अब हम जो इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं वो हम इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं यहां पर ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, किसमें से फ्लो कर रहा है, एक मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, अपने हिसाब से लगा लो जितनी अपनी ताकत, ठीक। घर में सोने के तार डाल दो, तुम्हारी इच्छा हो तो, पैसे हो ना, सिल्वर चांदी डाल दो, पैसे हो है। चल, तो यहां पर क्या करना, यहां पर आप देखते हैं कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V across its end provided its temperature remains same। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेचर रिमेन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ओम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा फ्लो ऑफ, जितनी और बड़ी बैटरी फ्लो ऑफ करंट उतना, बैटरी बढ़ाते जाओ करंट का फ्लो बढ़ता जाएगा, बैटरी छोटी करते जाओ करंट का फ्लो भी कम होता जाएगा। क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, पक्का। चल, तो यहां पर देखिए आप, यहां पर जो आपने बात करी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाऊं तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाऊं तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। यहां से ओम्स लॉ के थ्रू जो सबको मिला, सिर्फ हमको नहीं मिला, जो सबको मिला वो था R, और R क्या होता है, तो ओम्स लॉ का आउटपुट क्या था, एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम क्या था, रेजिस्टेंस। इसको इसकी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, 3 बार आंख मसल के देख लिया, ठीक है, ओम्स लॉ ने दिया था बेटा, ये खुश हो जाओ आज, तो नहीं हो गए खुश, फिर एक रेजिस्टेंस नहीं तो थोड़ी चलते पाते, ये खुशी की बात है, खुश हो जाओ, मना कर रहा है ये भी, अरे खुशी बात है भाई, मेरे को बहुत खुशी हुई। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ओम्स लॉ ने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल्स टू I इंटू V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ये किसने बताया था, ओम्स लॉ ने। किसने बताया था, ओम्स लॉ ने। V इज इक्वल्स टू I R। अब अगर ये रिलेशन V इक्वल टू I R आया तो इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कंडीशन क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होगा ही, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होगा। क्या मेरी बात पकड़ में, सबको क्लियर, कोई दिक्कत किसी को भी इसके अंदर, 100%। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, आईएमपी क्वेश्चन से, आईएमपी क्वेश्चन से फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस,
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। यह आईएमपी क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड में भी आता है, स्टेट बोर्ड में भी आता है। इसके लिए मैं अपना बोर्ड ले लेता हूं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, बहुत ध्यान समझना। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। किसकी लेंथ? लेंथ ऑफ कंडक्टर। बोल दिया, बोल दिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग लेंथ, पहला रेजिस्टेंस तो कौन सा फैक्टर डिपेंड अफेक्ट करता है? वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, जितनी कम कंडक्टर की लेंथ होगी उतना कम उसका रेजिस्टेंस। लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम, रेजिस्टेंस। क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ है करंट को उतने ज्यादा एटम्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उतने ज्यादा एटम्स से टकराना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जितनी कम लेंथ रेजिस्टेंस भी उतना। दूसरा आता है इसके अंदर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? गलत। टेम्परेचर दूसरा पैरामीटर है और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। ये एक दूसरे से उल्टा चलते हैं, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। एक एक दूसरे के उल्टा चलेगा, एक एक दूसरे के साथ चलेगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस, लेंथ कम रेजिस्टेंस। उड़ती फिरूं मस्त गगन वाला चल रहा मतलब इसके अंदर, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा आता है इसके अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा आता है इसके अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मेरी बात समझना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे एक मिनट, टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन आएगा। टेम्परेचर से, तुम बोल भी नहीं रहे हो रिवीजन क्लास में, टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन आएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे कैसे ऐसा होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक पाइप है प्लास्टिक का, उसमें से पानी फ्लो कर रहे हो, आपने लाइटर जला दिया। लाइटर रहता ही तुम्हारे जेब में, ऐसे जला रहा लाइटर जेब में रखा हो है? आपने कितने मांगा, भैया लाइटर है क्या? तो बोले क्यों? तो बोले नहीं, जलाने के लिए इसको चाहिए, अपने से तो नहीं है। ठीक है, अपने शौक ऐसे नहीं है, अपने लाइटर इसको जलाने के लिए। तो क्या कर रहा है? पानी पाइप में से फ्लो हो रहा है, प्लास्टिक का पाइप पतला, उसमें पानी फ्लो हो रहा है। लाइटर जलाया, अब लाइटर जलाया तो पाइप क्या होगा? श्रिंक, सिकुड़ेगा। अब पाइप अगर श्रिंक हो रहा है तो पाइप श्रिंक होगा तो पानी का फ्लो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम, पाइप सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, पानी का फ्लो कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा पानी का फ्लो खत्म, चिपक गया पाइप, पानी का फ्लो। सबने देखा ना पाइप को गर्म करते हुए चिपकता है ऐसा प्लास्टिक का, तो पाइप क्या हुआ? चिपक गया। पाइप चिपक गया तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या हो गया? कम 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 कम, खत्म। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पानी का फ्लो कम हो रहा है। पानी का फ्लो क्या है? करंट। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो करंट का फ्लो कम हो रहा है, और करंट का फ्लो कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? करंट का फ्लो कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बात सबको समझ में? 100%। तो दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ बोल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। क्या हो गया? फोन है लेकिन बैलेंस नहीं हूं, बहुत बड़े आदमी बनोगे एक दिन। कारण क्या है कि जिन बच्चों के पास ऐसे माता पिता आज भी हैं कि जो बच्चों को फोन तो दे लेकिन बैलेंस दे 2, 5, 10 रुपए का, भैया हमारे को मिस कॉल मार देना, हम कॉल कर लेंगे। वो बच्चों को काम ही नहीं फालतू कुछ, फिर लाइन ले। जिन बच्चों की गाड़ी में डबल टैंक पेट्रोल डला हुआ है और मोबाइल में इतना बैलेंस है कि जिन दिन रात बात करे तो भी कम पड़ जाए, उनका तो भगवान ही वाली। ठीक है बेटा, फोन अपने पास है नहीं, तुम्हारे पास कितना फोन है? चलो तो अभी बैठे रहो आराम से, 15 मिनट की क्लास और बची होगी। 2 लेक्चर में जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, 1 लेक्चर में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मुझे ये बताओ पानी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अपन पानी इस पाइप से फ्लो कर रहे हैं। ध्यान देखना मेरे भाई, ओ मेरे भाई ध्यान यहीं पे है। एक अपन पानी इस पाइप से फ्लो कर रहे हैं। एरिया कितना है जो भी मान लो,
और 1 अपन पानी इस पाइप से फ्लो कर रहे हैं। किस पाइप से फ्लो ज्यादा है? किस पाइप से फ्लो ज्यादा है? पाइप ए या पाइप बी? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, पाइप ए या पाइप बी, किस पाइप से फ्लो ज्यादा है? ए से ज्यादा है, बी से ज्यादा है? बी से फ्लो ज्यादा है, तो बी पाइप से फ्लो ज्यादा होगी एरिया। अच्छा, पानी का फ्लो मतलब करंट, तो अगर करंट का फ्लो, ओ बेटा राजकुमार शांति, अगर करंट का फ्लो ज्यादा है, पानी का फ्लो ज्यादा मतलब करंट का फ्लो भी। अब करंट का फ्लो अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है? करंट का फ्लो ज्यादा तो रेजिस्टेंस, करंट का फ्लो कम तो रेजिस्टेंस। तो ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। देखो ये नीचे ऊपर, ये बोलो तारा रहा, तो ये उल्टा चल रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ गया? जो भी वायर ले रहे हो क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ता जाएगा एरिया, उतना ज्यादा कम उसका रेजिस्टेंस होता जाएगा। मेरी बात समझ में? सबको समझ में? 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक और पॉइंट इसमें आता है, एक और पॉइंट इसमें आता है, वो है नेचर ऑफ मटेरियल। वो क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। अगला पॉइंट इसमें आ रहा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में क्या होगा? एक ले लिया हमने कॉपर और एक ले लिया हमने वुड, तो कॉपर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम। और वुड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? तो इसका मतलब कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। अगर मटेरियल कंडक्टर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम तो रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर भी डिपेंड करेगा कौन? रेजिस्टेंस। तो ये एक और पॉइंट क्या आ गया? रेजिस्टेंस का नेचर ऑफ मटेरियल। इसके ऊपर एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं और ये हमको अच्छे समझ में आना चाहिए। क्या मेरी बात सबको पकड़ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? बहुत अच्छा। अब अगर मैं यहां पर एक पॉइंट डिस्कस करूं तो I इज इक्वल्स टू V बाय R, I इक्वल टू V बाय, तो इससे हमको क्या मिल रहा है? इससे हमको मिल रहा है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जैसे जैसे रेजिस्टेंस मार्केट में मिलते हैं। आपने कभी रेजिस्टेंस देखा है? आपने देखा रेजिस्टेंस कभी? अरे पंखा, ट्यूबलाइट, माइक्रोफोन, ये सब क्या है? रेजिस्टेंस है। मार्केट में मिलते हैं छोटे छोटे रेजिस्टेंस, वो सर्किट में लगाने के लिए, लेकिन ये सब भी क्या है? रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस आया फिक्स है 10 ओम्स, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम्स। SI यूनिट क्या होती है? इसको डिनोट कैसे किया जाता है? ऐसा, ये SI यूनिट है, ठीक है। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप, फ्लो ऑफ करंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस मार्केट में मिलते हैं, आप मार्केट है 10 ओम्स का रेजिस्टेंस खरीद लाए, पोटेंशियल मार्केट में मिलता है, बैटरी मिलती है मार्केट में, तो बैटरी क्या है? तो और कुछ पोटेंशियल थोड़े कि चांद सितारे लगे हुए होंगे उसके अंदर। पोटेंशियल मतलब बैटरी नीचे मिल रही, जाके ले लो। तो 12 वोल्ट या 100 वोल्ट की बैटरी ले आए तो 100 वोल्ट की बैटरी मतलब 100 वोल्ट ही रहेगा, और 10 ओम्स का रेजिस्टेंस 10 ओम्स ही रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो निकलेगी वैल्यू ऑफ करंट। तो मार्केट में बैटरी मिलती है, मार्केट में रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन करंट मार्केट में, मम्मी ने बोला बेटा आज मौसा जी आ रहे, जाके मार्केट से 10 एम्पियर करंट लिया, तुम दुकान पे गए, हाथ आगे करो, तार चिपका दिए, तुम पूरा चार्ज हो गए। मम्मी बोलती बताओ किसको चार्ज करना, बोले ट्यूबलाइट चालू कर दे, तो ट्यूबलाइट, पंखे, सबको चार्ज कर दिया। ऐसा कुछ है कि आशीर्वाद की तरह चार्ज बांट रहे और वहां से ऐसा ले आए जाकर के? नहीं। तो करंट मार्केट में मिलता, पोटेंशियल मार्केट में मिलता, करंट मार्केट में मिलता, पोटेंशियल मार्केट में मिलता, रेजिस्टेंस मार्केट में मिलता। ध्यान रखने की बात। तो कॉज क्या है? पोटेंशियल, और इफेक्ट क्या है उसका? रेजिस्टेंस। कॉज क्या है? इफेक्ट क्या है? अगर कॉज सही है तो इफेक्ट तो सही होगा ही होगा। समझ में आ रही बात? 100% क्लियर। अब इसके आगे भी काफी टॉपिक आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। The property of conductor due to which opposes the flow of current is called, अभी जो समझाया वही लिखा हुआ है। If the potential difference across the two end of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, potential difference कितना है? करंट कितना है? क्लियर?
सरनेम समझ में आ रहा है? वोल्ट मतलब पोटेंशियल और एम्पियर मतलब करंट, सरनेम पकड़ लो। अब देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, तो यहां पर V इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू पोटेंशियल कितना, करंट कितना, तो रेजिस्टेंस कितना। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीसरा, एक आपको आया था 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है, एक आपको आया था 1 एम्पियर करंट क्या होता है, अब तीसरा आ गया कि 1 ओम्स रेजिस्टेंस क्या होता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या ये क्लियर? करंट इज मोर व्हेन एटम्स आर लेस, रेजिस्टेंस इज लेस। एटम्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट क्या होगा, ज्यादा। करंट इज लेस कब, व्हेन एटम्स आर मोर, रेजिस्टेंस इज मोर। एटम ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो करंट, तो रेजिस्टेंस के ज्यादा होने का कारण क्या है, एटम का ज्यादा होना। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इसके अंदर कि रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ एटम्स इन कंडक्टर ज्यादा होंगे, और रेजिस्टेंस कम होगा जब नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंडक्टर। क्या मेरी बात सबको समझ में? 100%? कोई दिक्कत? पक्का? तो यहां पर अभी काफी कुछ टॉपिक्स बचे हैं, लेकिन क्योंकि समय की बाध्यता है, समय की, भैया मैंने टॉपिक बता दिया रेजिस्टेंस के ऊपर, तो समय की बाध्यता है, इसलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पर रोक रहा हूँ। कल का लेक्चर एडू अवेगना प्लेटफॉर्म पर होगा। कल का लेक्चर आप ज्वाइन करें, शाम को 7 बजे से क्लास रहेगी, 8:15 पर, ठीक है। आज संडे, ये तो एक्स्ट्रा क्लास ली है, कल नहीं ली थी, इसलिए संडे इज अ हॉलीडे। सेंटेंस नहीं बिगाड़ते, एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, साल भर इतनी मेहनत करो, संडे को एक्स्ट्रा मेहनत ही नहीं करना पड़े। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।